हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो कवर करेंगे, रॉकेट प्रोपल्शन मेथड। रॉकेट सुना हुआ है ना, क्या काम आता है रॉकेट। रॉकेट जनरली सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के काम भी आता है। रॉकेट्स की हेल्प से सैटेलाइट्स को हम ऊपर छोड़ के आते हैं ऑर्बिट्स के अंदर। रॉकेट्स काम कैसे करते हैं, आपने देखा होगा, धुआं छोड़ते हुए नहीं चलते हैं और खुद ऊपर मुँह कर जाते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी बोल सकते हो यहाँ। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। जो प्रोपल्शन धुआं बाहर निकलता है वो एक्शन, और रिएक्शन में वो खुद ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, रॉकेट जो स्टार्टिंग में दैट इज फुल विद फ्यूल, फ्यूल के साथ भरा हुआ है। टाइम के साथ क्या होता है, धीरे धीरे उसका मास, फ्यूल का मास डिक्रीज होता जाता है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। किसी भी मोमेंट पर उसके अंदर कितना मास लेफ्ट बचा हुआ है और उसकी वेलोसिटी कितनी है निकालनी हो। भाई स्टार्टिंग में इतना मास था फ्यूल का, अब इतना रह गया, बताओ वेलोसिटी कितनी होगी। मतलब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन माइंड में आ सकते हैं वो सब कोरिलेट करके फार्मूलेज की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम भी कुछ ऐसा ही फार्मूला यहाँ ड्राइव करेंगे। तो लेट अस कंसीडर इनिशियली वी आर हैविंग ए रॉकेट। यहाँ एक रॉकेट बना रहा हूँ, देखो ड्राइंग तो अच्छी नहीं है लेकिन रॉकेट बनाया है मैंने। और स्टार्टिंग में क्या ले रहा हूँ, जो रॉकेट है मेरा दैट इज फुल विद फ्यूल। इसके अंदर फ्यूल शो करते हैं, ये पूरा भरा हुआ है, ये फ्यूल है इसका। फिर कुछ टाइम के बाद उसके अंदर जैसे जैसे टाइम पास होता है क्या होता है, रॉकेट के अंदर फ्यूल कम होता रहता है और वेलोसिटी बढ़ती रहती है। यहां हम ये अज्यूम कर रहे हैं ये फ्यूल बच गया। जब टाइम टी हुआ तो मास ऑफ द फ्यूल लेफ्ट इन द रॉकेट इज दिस वन। फिर इसके बाद एक और छोटा सा इंटरवल और लेते हैं। अब ये सब लिखूंगा मैं, ड्राइंग बना लूं पहले। इसके बाद का इंटरवल है तो थोड़ा सा मास और कम हो गया, देखो ये। अब लिखते हैं इसके बारे में। ये वो मोमेंट है जब टाइम जीरो है, मींस इनिशियली। यहां टाइम कितना ले रहा हूं, टी, और यहाँ थर्ड मोमेंट पर टाइम निकल ले रहे हैं हम लोग, t प्लस डी टी। मैंने आपको बोला इनिशियली लेट मास ऑफ द रॉकेट इज m नॉट एंड वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इज v नॉट। वेलोसिटी v नॉट में भी जीरो, जो भी है हम जिस मोमेंट को भी कंसीडर करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू। फिर जब टाइम t है, mass left in the specimen is like m and velocity of the rocket is v। इन दोनों में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। जब टाइम जीरो है तो मास m नॉट, वेलोसिटी v नॉट। जब टाइम t है तो मास m, वेलोसिटी v। अब इसके बाद का और इंटरवल लिया मैंने, थोड़ा सा टाइम लिया है तो थोड़ा सा मास डिक्रीज होगा, लेट इट बी m माइनस dm, और वेलोसिटी बढ़ जाएगी, लेट इट बी v प्लस dv। वेलोसिटी बढ़ गई, मास कम हो गया। जो मास कम हुआ वो कहाँ गया, दैट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। तो जो dm मास फ्यूल का कम हुआ वो कहाँ अपीयर होगा, गैसेस की फॉर्म में। तो गैसेस का मास कितना हो गया, dm। लेट वेलोसिटी ऑफ गैसेस इज vg, velocity of gases is dv। अब देखो मेरे पास ये रॉकेट था, इस इंटरवल की बात कर रहा हूं, ये इसमें से ये पार्ट अलग कर दिया। इसका मास dm है और इसका मास कितना होगा, पहले सिस्टम का मास कितना माना मैंने, m। इसमें से dm अलग कर दिया तो ये कितना बच गया, m माइनस डी एम।
इसकी वेलोसिटी कितनी मानी हमने, v प्लस dv, और इसकी वेलोसिटी vg। इसमें कोई प्रॉब्लम? अब बाहर से तो हमने कोई फोर्स नहीं लगाया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि एट एनी मोमेंट यू कैन सी मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड एज वी हैव अप्लाइड नो एक्सटर्नल फोर्स। मैं लिखता हूं यहां, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, momentum of the system at time t must be equal to momentum of the system at time t plus dt. That is momentum at time t is equal to momentum at time t plus dt। कोई प्रॉब्लम? अब t टाइम पर मोमेंटम कितना है? मोमेंटम का फॉर्मूला तो मास इनटू वेलोसिटी। सो फॉर दिस आई कैन राइट mv। और t प्लस gt टाइम पर कितना मोमेंटम है? ये था ना मेरे पास t प्लस gt टाइम की पिक्चर, दोनों अलग हो गए थे। तो सिस्टम का मोमेंटम कितना होगा? पहले तो इसका मोमेंटम लिखा t टाइम पर, t प्लस dt टाइम पर इसका मोमेंटम ऊपर वाले पार्ट का प्लस नीचे वाले पार्ट का। जो बोल रहा हूं यहां लिखता हूं। ऊपर वाले पार्ट का मोमेंटम कितना होगा? मास इनटू वेलोसिटी। मास है m माइनस dm, वेलोसिटी है v प्लस dv, प्लस जो नीचे वाला पार्ट है मींस गैसेस जिसका मास dm माना है हमने, उसका मोमेंटम कितना होगा? dm इनटू माइनस vg। माइनस का साइन क्यों पुट किया? बिकॉज बोथ आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसको सॉल्व करेंगे हम। mv इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोलना है अभी तो, ये ब्रैकेट खोलेंगे ये वाली पहले फर्स्ट, mv प्लस mdv माइनस dm इंटू v, फिर माइनस dm इंटू dv, ये ब्रैकेट हो गई सॉल्व, माइनस का dm इंटू vg। ये रब करना पड़ेगा थोड़ा सा पार्ट, माइनस dm इंटू vg। कहीं रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व किया है मैंने। नाउ what is dm? dm is small change in mass and dv small change in velocity। दो नंबर जो बहुत छोटे हैं, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर और छोटा आता है। जैसे 0.2 इंटू 0.3, 0.6 नहीं होता, 0.06 होता है। सिमिलरली as dm is very small, dv is very small, their product will be more smaller। we can neglect it। इसको नेगलेक्ट कर दिया मैंने। mv से mv कैंसिल हो गया, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, mv माइनस mv 0 होता है। क्या बच गया वो लिख लेते हैं यहाँ पर। आई कैन राइट mdv इज इक्वल टू v प्लस vg इंटू dm। ये जो दो टर्म्स थी इन दोनों में dm कॉमन था, मैंने कॉमन ले लिया, दोनों माइनस की थी तो जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी, सारी टर्म प्लस की हो जाएंगी। और v वेलोसिटी के अंदर वेलोसिटी ऐड कर रहे हैं, कुछ वेलोसिटी ही आएगी। यहाँ इसको एज्यूम कर रहे हैं माइनस u। व्हाट इज माइनस u? वेयर v प्लस vg इज इक्वल टू माइनस u। यहाँ माइनस का साइन क्यों पुट अप किया हमने? बिकॉज रॉकेट इज मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ। कोई बॉडी अपवर्ड मोशन में हो तो हम उसकी वेलोसिटी नेगेटिव में लेते हैं, पहले पॉजिटिव लेती, अब उस कांसेप्ट को ठीक कर लिया। वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करोगे, वेलोसिटी आएगी, तो v प्लस vg को नाम दिया मैंने माइनस u। कहाँ पहुंच गए हम? m इंटू डी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। एम क्या है हमारा? हमें कोई रिलेशन ड्राइव करना है मास और वेलोसिटी के अंदर, इसको सॉल्व करेंगे अब। आई कैन राइट इट एज dv
इज इक्वल टू माइनस यू इंटू 1/m इंटू डी एम को उठा के इधर ले आया राइट हैंड साइड में. नाउ इंटीग्रेट both sides under the limit of motion, under the limit of motion. इंटीग्रेट कर दो मतलब dv इज इक्वल टू माइनस यू कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया 1/m इंटू dm. वेलोसिटी की लिमिट क्या है? स्टार्टिंग में इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी v नॉट और t टाइम पर कितनी वेलोसिटी थी हमने रॉकेट की v. तो ये लिमिट्स बन जाती है. जब वेलोसिटी v नॉट थी उस समय रॉकेट का मास कितना था m नॉट और जब वेलोसिटी v थी उस समय मास m. कोई प्रॉब्लम? Here we have to integrate 1 with respect to v. तो क्या आएगा इंटीग्रेशन करके v. लिमिट्स क्या ब्रैकेट लगाओ, नीचे वाली लिमिट नीचे ऊपर वाली ऊपर. माइनस यू बाहर था कांस्टेंट था. 1/m का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/m का इंटीग्रेशन log m एंड 1/m का इंटीग्रेशन log m में तो log m का डेरिवेटिव क्या होता है 1/m. इसको इंटीग्रेट करो log m लोअर लिमिट और ये थी अपनी अपर लिमिट. मैंने यहाँ सिर्फ स्टेप के अंदर इंटीग्रेट किया है. 1 का v हो गया विद रिस्पेक्ट टू v था, 1/m का log m हो गया. अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस v नॉट इज इक्वल टू माइनस यू log m माइनस log m नॉट. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं, क्या मिलेगा अपने को u log m नॉट माइनस log m. log की प्रॉपर्टी log x माइनस log y किसके बराबर होता है? log x ओवर y. सो आई कैन राइट u log m नॉट ओवर m. log m नॉट ओवर m. log की प्रॉपर्टी लगा दी हमने यहाँ. अपने को तो वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकालना है तो इसको भी राइट हैंड साइड में ले जाओ. देखो क्या मिलेगा. यू विल गेट v इज इक्वल टू v नॉट प्लस u इंटू log m नॉट ओवर m. यहां तक भी छोड़ सकते हो इस आर्टिकल को. यहाँ नेचुरल लॉग होता है, इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो एक स्टेप और आगे ले सकते हो. v नॉट प्लस 2.303 u इंटू लॉग, अब बेस 10 हो गया m नॉट ओवर m. ये कई स्कूल्स के अंदर 5 मार्क्स के अंदर आर्टिकल डाल देते हैं. ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम t. और 5 मार्क्स में जब कवर करते हैं तो साथ में कहते हैं and also drive an expression for thrust acting on the rocket. रॉकेट के ऊपर जो उस समय थ्रस्ट लग रही है उसके लिए एक्सप्रेशन भी ड्राइव करो. तो हम वो करेंगे अब. थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द रॉकेट. अभी एक इक्वेशन ड्राइव की थी यहाँ लिखी हुई है, हम उसी को आगे लेके चलेंगे. m इंटू dv is equal to minus u into dm. दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. And what is this? Rate of change of velocity is acceleration. Mass into acceleration क्या होता है? Force. It means F is equal to minus u into dm over dt. ये एक ऐसा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल? रॉकेट प्रोपल्शन जो हमने जस्ट अभी किया. ये वेरिंग मास सिस्टम का एग्जांपल है. मास वेरिंग सिस्टम, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, टाइम के साथ मास डिक्रीज होता रहता है और वेलोसिटी बढ़ती रहती है, तो मास वेरिंग सिस्टम हो गया. कई स्कूल में करवाते हैं, कई में छुड़वा देते हैं. कई कहते हैं सिलेबस में नहीं है, कई कहते हैं सिलेबस में है, लेकिन कंपटीशन में तो आता है. तो आपको फार्मूले याद भी करने हैं इसके. इस
टॉपिक के बारे में इतना ही था। अब एक छोटा सा आर्टिकल और कवर करेंगे हम लोग यहाँ पर, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। छोटा सा टॉपिक है, साथ में कवर करेंगे हम। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या मीनिंग है इनका? सबसे पहले तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? अगर आपको मैं ये बोलूं कि ये कोई P है, पॉइंट, कोई पॉइंट है P, मैंने आपको बोला इसकी पोजीशन बताओ, आप बता सकते हो? पोजीशन तो तब बता पाएंगे हम इसकी जब अपने को कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम मालूम हो। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये उसका ओरिजिन है। किसी भी पॉइंट की ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही तो पोजीशन बताएंगे। आप बता सकते हैं x y z की वैल्यू कितनी कितनी होगी। इसी को बोलते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके अंदर किसी भी बॉडी की किसी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन किया जाता है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप का होता है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन के तीनों लॉ वैलिड हो। न्यूटन के 3 लॉ थे ना, तो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन के तीनों लॉ वैलिड हो, दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको हम लोग न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन के तीनों लॉ वैलिड हैं। अब पता कैसे लगेगा कि हाँ न्यूटन के तीनों लॉ वैलिड हैं या नहीं है? तो सिंपल सी पहचान है, अगर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन 0 हो, देन दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसे ही जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन के तीनों लॉ वैलिड ना हो, मींस नॉन इनर्शियल मींस नॉन न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसकी पहचान इज नॉट इक्वल टू 0। तो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर एक्सेलरेशन 0 वो इनर्शियल, जहां 0 ना हो वो नॉन इनर्शियल। एग्जांपल इसके एग्जांपल, कोई रेलवे प्लेटफॉर्म है, एक ट्रेन आ रही है उसके ऊपर रुकने के लिए, तो कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो? नॉन इनर्शियल, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे ट्रेन रुकने के लिए आ रही है या वहां से जस्ट स्टार्ट किया चलना, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन कुछ वैल्यू होगी। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। A car is moving with uniform speed. Uniform speed means acceleration 0. तो उसको कैसे कंसीडर करोगे आप? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अर्थ मूव कर रही है सर्कुलर पाथ के अंदर, इलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन वहां एक्सेलरेशन इतना कम होता है, we consider it an example of inertial frame of reference। एनसीईआरटी के बुक में 4-5 पार्ट्स दे रखे हैं क्वेश्चन के, वहां आपको जस्ट ये डिसाइड करना है, ये फाइंड आउट करना है इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पहचान ये है, जहां A0 वो इनर्शियल, जहां एक्सेलरेशन 0 नहीं है वो नॉन इनर्शियल। इस वीडियो के अंदर इतना ही करेंगे हम लोग। थैंक यू।